दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। अब उन्हें Z+ से भी एडवांस सुरक्षा दी जाएगी। आखिर इनको किससे डर है, किससे खतरा है, कौन है ये? क्या कोई संवैधानिक पद पर है? ना कोई अधिकारी, ना कोई जिम्मेवारी, फिर भी सुरक्षा सरकारी। आखिर क्यों? देश में महिला सुरक्षित नहीं? आए दिन कहीं ना कहीं से मामले आते रहते हैं। महिला की सुरक्षा पर ध्यान देने की बजाय जनता के टैक्स का पैसा इनकी सुरक्षा में क्यों लगाया जा रहा है? जनता के टैक्स का पैसा जनता की सुरक्षा में क्यों नहीं लगा रही सरकार? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। आरएसएस चीफ मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी एडवांस सुरक्षा के बीच रहेंगे। उनके Z+ सुरक्षा कवर को बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन ASL कर दिया गया है। ऐसे में उनकी सुरक्षा में अब और सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। उनका सुरक्षा घेरा पहले से भी ज्यादा पुख्ता होगा। हाल ही में गृह मंत्रालय की ओर से की गई समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक समीक्षा बैठक में पाया गया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में मोहन भागवत की सुरक्षा के दौरान ढिलाई बरती गई है। ऐसे में संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा में इजाफा करने का फैसला लिया गया। फिलहाल मोहन भागवत की सुरक्षा में CISF के जवान और अधिकारी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी जानकारी दे दी गई है। मोहन भागवत बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगे। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर यात्रा की अनुमति केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टर में की जाएगी, जिसके लिए अलग तरह का प्रोटोकॉल होता है। रिपोर्ट के अनुसार मोहन भागवत की सुरक्षा IB के थ्रेट अलर्ट के बाद बढ़ाई गई है। अब नई सिक्योरिटी के बाद CISF की टीम उस स्थान पर पहले से ही मौजूद रहेगी जहां मोहन भागवत को जाना होगा। मौजूदा समय में उनकी सुरक्षा में 58 कमांडो क्लॉकवाइज तैनात रहते हैं। बता दें कि जिस शख्स को ASL स्तर की सुरक्षा मिलती है उसकी सुरक्षा से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों जैसी स्थानीय एजेंसियों को भागीदारी को अनिवार्य करता है। जानकारी के अनुसार इसमें बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा होता है। सुरक्षा कैटेगरी और सुरक्षा कर्मी खुफिया ब्यूरो की ओर से सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए देश के VVIP और अन्य क्षेत्रों के लोगों को यह सुरक्षा दी जाती है। भारत में 4 तरह की सुरक्षा कैटेगरी है, जिसमें X, Y, Z और Z+ सुरक्षा कैटेगरी होती है और इसमें Z+ कैटेगरी सबसे बड़ी सुरक्षा कैटेगरी होती है। इन लोगों की सुरक्षा पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। भारत में VVIP और VIP राजनेताओं, हाई प्रोफाइल हस्तियों और दिग्गज खिलाड़ियों को यह सुरक्षा पुलिस और स्थानीय सरकार के अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, NSG, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ITBP और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की ओर से दी जाती है। NSG का इस्तेमाल VVIP और VIP लोगों की सुरक्षा में सबसे ज्यादा किया जाता है। X स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में महज 2 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। यह सुरक्षा दिए जाने की बेसिक प्रोटेक्शन है। इसमें एक PSO पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है। Y स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में देश के वो VIP लोग आते हैं जिनको इसके तहत 11 सुरक्षा कर्मी मिले होते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते हैं। Z कैटेगरी स्तर की सुरक्षा में 22 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के 4 या 5 कमांडर भी होते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा दिल्ली पुलिस या CRPF की ओर से मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा में एक स्क्वाड कार भी शामिल होती है। कमांडो सब मशीन गन और आधुनिक संचार के साधनों से लैस रहते हैं। इसके अलावा इन्हें मार्शल आर्ट से प्रशिक्षित किया जाता है। इनके पास बगैर हथियार के लड़ने का भी अनुभव होता है। Z+ कैटेगरी स्तरीय सुरक्षा में 1-2 नहीं बल्कि 36 सुरक्षा कर्मी लगे होते हैं।
जिसमें एनएसजी के भी 10 कमांडोज होते हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था को दूसरी एसपीजी कैटेगरी भी कहा जाता है। ये कमांडोज अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। उनके पास लेटेस्ट गैजेट्स और यंत्र होते हैं। सुरक्षा के पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है। इसके बाद दूसरे स्तर पर एसपीजी के अधिकारी होते हैं। साथ ही आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में लगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 4 स्तरीय सुरक्षा के अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी एक विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था है। भारत में सबसे सुरक्षित दल एसपीजी को माना जाता है। यह उनके करीबी परिजनों की यह सुरक्षा दी जाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के शीर्ष पद पर बैठे नेता और उनके परिजनों की सुरक्षा देने के लिहाज से एसपीजी की स्थापना की गई थी। अब जान लेते हैं मोहन भागवत को दी गई सुरक्षा एएसएल कैसे काम करती है। यह सुरक्षा एक रूल बुक के आधार पर काम करती है। इसे ब्लू बुक कहा जाता है। इसमें एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इसे खास ध्यान रखा जाता है। एएसएल में संबंधित राज्य में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, राज्य के पुलिस अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं। एएसएल रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। दोस्तों, सवाल अब भी वही है, मोहन भागवत को सुरक्षा क्यों दी गई जब उन्हें खतरा है? अगर ऐसा ही है तो फिर सभी हिंदू धर्म गुरु और मुसलमानों के धर्म गुरु को भी सुरक्षा दे देनी चाहिए। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।